नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दमोह में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है और 4 राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस के अजय टंडन आगे चल रहे हैं और 2617 वोटों से पीछे चल रहे हैं बीजेपी के राहुल लोधी। शुरुआत से बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस के अजय टंडन और पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रही है वोटों की गिनती। ईवीएम से काउंटिंग जारी है और बाद में खोले जाएंगे पोस्टल बैलेट। तो अजय टंडन फिलहाल आगे चल रहे हैं। 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल कांटे का मुकाबला इस सीट पर माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का चुनाव बनी हुई है। कड़ा मुकाबला इस सीट पर देखा जा रहा है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल 4 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग की तरफ से इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा सख्ती बरती गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पीपी किट पहनकर किस तरीके से जो मतदान कर्मी है यहाँ अपनी अपनी ड्यूटी में डटे हुए हैं और समर्थकों की जो भीड़ वहां नजर आया करती थी, फिलहाल वो थोड़ी कम ही दिखाई दे रही है क्योंकि कोविड की तरफ से जो कोविड के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गए हैं उसका सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी, जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और इसी सीट से विधायक थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई तरीके के आरोप सरकार पर लगाए और पार्टी बदल ली थी। बीजेपी में आ गए थे और आपको याद होगा कि इस सीट पर प्रचार करने के लिए खुद कांग्रेस ने जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाया है, उसके साथ साथ बीजेपी में भी यही सिलसिला देखने को मिला। इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की तरफ से सीएम के साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो पार्टी के विधायक, मंत्री, हर किसी ने यहां पर चुनावी प्रचार किया। दूसरी तरफ अजय टंडन की अगर हम बात करें, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो भी काफी मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब राहुल लोधी यहां से चुनाव जीते थे तो उस दौरान जो चुनावी मैनेजमेंट है वो अजय टंडन की तरफ से ही किया गया था। तो ऐसे में इन्हें यहां से हराना इतना आसान नहीं है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके साथ जाती है ये भी देखना होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा, लेकिन फिलहाल कांटे का मुकाबला दोनों के बीच देखा जा रहा है। ये एक सीट जिस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आखिरकार किस बिहाफ पर जनता ने साथ दिया है, क्योंकि विकास के मुद्दे के साथ पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन जिताऊ और बिकाऊ के आधार पर इस सीट पर फिलहाल मुकाबला चल रहा है। 2018 की अगर हम बात करें तो यहां से राहुल लोधी ने जयंत मलैया को हराया था और उससे पहले जयंत मलैया इस सीट पर लगातार चुनाव जीते रहे थे। 28 सालों तक बीजेपी के पास ये सीट रही थी, लेकिन एकाएक उलटफेर हुआ और आपको याद होगा कि जब राहुल लोधी को कैंडिडेट घोषित किया गया था तो उस दौरान जो जयंत मलैया थे वो खुश नहीं थे और उनके बेटे और उन्होंने काफी नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन अब एकाएक जिस तरीके से बाद में जो पार्टी के बड़े नेता थे उन्होंने जयंत मलैया को मनाया और कहा कि एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ना होगा, तो उसके बाद तमाम जो नेता थे यहाँ पर रोड शो करने के लिए पहुंचे थे, प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। और दूसरी तरफ अगर हम ये कांग्रेस के बड़े नेता अजय टंडन की बात करें तो यहाँ पर भी कमलनाथ के साथ साथ और जो नेता थे वो रोड शो करने के लिए उनके पक्ष में आए थे। लेकिन कड़ा मुकाबला इस वक्त फिलहाल दमोह सीट पर देखा जा रहा है। नाक का सवाल दोनों ही प्रत्याशियों के लिए, दोनों ही पार्टियों के लिए ये बना हुआ है। कौन यहां से बाजी मारता है ये देखना होगा। हालांकि सबसे अहम बात यह भी है कि जो भी विधायक इस सीट से चुनाव जीता है वो जीत का मार्जिन ज्यादा नहीं रहा है। बहुत ही कम अंतर से अभी तक जीत मिली है यहां से कैंडिडेट को, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले जब चुनाव जीता गया था उस दौरान 5000 महज वोटों का अंतर रहा था इस सीट से चुनाव जीतने के लिए। और इस बार जनता किसके साथ जाती है, किसको चुनती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में हावी रहा। तमाम तरीके के आरोप भी लगाए गए और उसके बाद अलग अलग तरीके से पार्टी के पक्ष में प्रचार किया गया। तो थोड़ा इंतजार और करना होगा। 4 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे दमोह का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि 4 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। महेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी दिव्या जी महेंद्र, 4 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास?
देखिए, तो जो 4 राउंड जो है वो क्लियर हो चुके हैं और 5वें राउंड की तैयारी चल रही है। 4 राउंड के बाद 2617 वोट से कांग्रेस के अजय टंडन लीड कर रहे हैं। हालांकि अभी 24 राउंड आना है, 22 राउंड आना और बाकी, तो 26 राउंड यहाँ पर होने, और इस हिसाब से लगातार कांग्रेस धीरे धीरे बढ़त बना रही है। अभी तक 4 राउंड में एक भी ऐसा राउंड नहीं रहा जबकि बीजेपी के प्रत्याशी ने बढ़त बनाई है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो माहौल है, अभी तक जो मतगणना हुई है, उसके हिसाब से कांग्रेस लगातार आगे बढ़ती जा रही है और ये माना जाए कि अभी तक मतदाताओं ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास जताया है। बिल्कुल महेंद्र, यानी कि आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि 26 राउंड कुल होने हैं और 4 राउंड पूरे हो चुके हैं, यानी कि ये उम्मीद करें कि शाम तक ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। निश्चित तौर पर देखिए, अभी जो है वो एक तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों की वोटें काउंटिंग शुरू हुई है, अभी चल भी रही है, अभी और कुछ ग्रामीण इलाके बाकी है। इसके बाद जो काउंटिंग होगी वो शहरी इलाके, दमोह शहर जो है उस इलाके की काउंटिंग यहाँ पर होगी। उसके बाद फिर तीसरे फेज में हम जाएंगे तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे। पिछले चुनावों की तरफ, पिछले चुनाव के परिणामों की तरफ हम रुख करें तो ये मालूम चलता है कि पिछली दफा भी कांग्रेस इन इलाके में पिछड़ी थी, लेकिन इस बार लगातार आगे बढ़ रही है। शहर आते आते तक पिछले बार कांग्रेस ने पराजय का सामना किया था, बीजेपी लीड कर रही थी, अभी शहर आना बाकी है। इसके बाद जब तीसरा फेज आया तो कांग्रेस के प्रत्याशी उस समय राहुल सिंह थे, उन्होंने वहां पर बढ़त बनाई हुई थी। बिल्कुल, तो कांग्रेस के लिए अभी थोड़ी अच्छी खबर कह सकते हैं क्योंकि 4 राउंड जो है पूरी हो चुके हैं और अजय टंडन फिलहाल आगे चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।